राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सभी को राम राम दोस्तों। आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। और हमारा जो इतिहास का संघर्ष बैच चल रहा है उसमें भी स्वागत है दोस्तों। हमने पिछली क्लास के अंदर दोस्तों महाराणा अमर सिंह को कंप्लीट किया था और उनके बारे में हमने देखा कि जो अमर सिंह जी ने क्या है, जो हमारे जहांगीर थे उनसे क्या है दोस्तों मुगल संधि की थी। और फिर हमने मुगल संधि की शर्तें देखी, फिर हम उनके बारे में जो कथन थे वो देखे, फिर हमने दोस्तों क्या है करण सिंह को शुरू किया। करण सिंह के बारे में हमने देखा कि इनका जो शासन काल है वो 1620 से 1628 तक रहा। फिर हमने कहा कि इनका राज्याभिषेक 26 जनवरी 1620 का होता है। ये मुगल दरबार में पहले उपस्थित होने वाले क्या है मेवाड़ के शासक थे। ठीक है, फिर हमने कहा कि इन्होंने जहांगीर का जो पुत्र खुर्रम है, शाहजहां है, उसने क्या है अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। तो उसको क्या है मेवाड़ के अंदर पहले तो देलवाड़ा की हवेली, फिर जग मंदिर के अंदर उनको शरण दी, फिर वहां से क्या है जग मंदिर से निकालकर मांडू के रास्ते, मालवा के रास्ते दक्षिण में भेजा। फिर हमने इनके बारे में बात की कि इन्होंने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए। तो पहला एक तो निर्माण कार्य देखा कि इन्होंने उदयपुर शहर के परकोटा का निर्माण करवाया, जिसे हम शहर पना कहते हैं। फिर दोस्तों इनका बड़ा दरिखाना का निर्माण देखा हमने। फिर दोस्तों हमने क्या है चंद्र महल देखे, करण विलास महल देखे, दिलखुश महल देखे, रावला जनाना महल इत्यादि के बारे में हमने देखा। फिर दोस्तों हमने क्या देखा कि इन्होंने जग मंदिर और जग महल की क्या है दोस्तों नींव रखी थी, और अपने जो राज्य है उस राज्य को क्या है मुगल ढांचे के आधार पर क्या है परगनों में बांटा, और उसके अंदर पटेल पटवारी दोस्तों और क्या है इनकी नियुक्ति की थी। मार्च 1628 के अंदर करण सिंह जी की क्या है मृत्यु हो जाती है। इनके बाद जो शासक बनेंगे वो शासक बनते हैं जगत सिंह प्रथम दोस्तों। कौन बनेगा शासक अगला? तो अगला जो शासक है दोस्तों वो बनेगा जगत सिंह प्रथम बनेगा। कौन बनेगा दोस्तों? जगत सिंह प्रथम बनेगा दोस्तों। और आप सभी को पता होगा कि जो राजस्थान के अंदर पशु परिचर की जो एग्जाम्स है दोस्तों वो सितंबर माह में होंगे। एग्जाम कब होंगे दोस्तों? उसकी नई तिथि आ चुकी है और वो सितंबर माह के अंदर होंगे। यानी कि अपन आराम से राजस्थान जीके के अंदर जो इतिहास विषय है उसको अच्छे से एक बार पढ़ के क्या है और रिवीजन कर लेंगे। उसके लिए भी क्या है स्पेशल रिवीजन क्लास लेके आऊंगा पशु परिचर के लिए दोस्तों, चिंता ना करें। पहले हम एक बार इस बेच को कंप्लीट कर दे। तो जगत सिंह प्रथम का जो शासन काल है दोस्तों वो देखना। तो जगत सिंह प्रथम का 1628 से शासन काल प्रारंभ होता है, जो 1652 तक रहेगा। कब तक दोस्तों? 1628 में प्रारंभ होता है और 1652 तक क्या है हमारा इसका शासन काल रहेगा दोस्तों। ये महाराणा तो घोषित क्या है मार्च 1628 में हो जाते हैं। ये जो जगत सिंह प्रथम है दोस्तों ये महाराणा तो कब कहलाते हैं? महाराणा तो जब हमारे करण सिंह की मृत्यु हो जाती है मार्च 1628 के अंदर, तब से ये महाराणा कहलाने लग जाते हैं। क्योंकि महाराणा के ज्येष्ठ पुत्र थे, उन्होंने किसी पुत्र को क्या है दोस्तों उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, तो क्या है ये महाराणा कहलाने लगे और महाराणा बन चुके थे मार्च 1628 को दोस्तों। लेकिन इनका जो राज्याभिषेक है दोस्तों ये राज्याभिषेक 28 अप्रैल दोस्तों कब 1628 के अंदर किया गया। इनका जो राज्याभिषेक है वो राज्य अभिषेक दोस्तों कब किया गया इनका देखना। तो इनका जो राज्याभिषेक है दोस्तों ये राज्याभिषेक 28 अप्रैल को दोस्तों कब किया गया? राज्याभिषेक 28 अप्रैल को किया गया। और ये 28 अप्रैल कौन से ईस्वी की है? तो 1628 ईस्वी की। अब दोस्तों आप देखोगे कि इनका राज्याभिषेक तो 28 अप्रैल 1628 ईस्वी को होता है और ये महाराणा कब बनते हैं? मार्च 1628 दोस्तों वर्तमान में अपनी क्या है जो राजस्थान की सरकार बनी है उसके अंदर आपने देखा होगा कि क्या है जो विधानसभा के चुनाव हुए थे और उनके जो नतीजे परिणाम आए थे दोस्तों वो पहले आ गए थे और हमें पता चल गया कि बीजेपी की सरकार बनेगी। यानी कि जो चुनाव हुए थे उनके नतीजे और परिणाम से हमें पता चल गया कि अगली जो सीएम होंगे वो किसके होंगे?
बीजेपी के सीएम होंगे, लेकिन होंगे कौन ये पता नहीं था। इसी प्रकार से दोस्तों जब करण सिंह जी की क्या है मृत्यु होती है तो इन्होंने किसी को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। जब इन्होंने किसी को क्या है दोस्तों उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है तो हमें तो कोई पता नहीं तब तक। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या है जो अगला राजा बनता है वो बनता है ज्येष्ठ पुत्र। कौन बनता है दोस्तों? ज्येष्ठ पुत्र, यानी कि सबसे बड़ा पुत्र बनेगा। तो ये फिक्स हो गया था कि इनका जो बड़ा लड़का है, इनका जो बड़ा पुत्र है वो कौन बनेगा? महाराणा बनेगा। तो इनका जो बड़ा पुत्र था वो था जगत सिंह प्रथम, तो उसे क्या है महाराणा कहने लगे। लेकिन कहने से काम क्या चलेगा? विधि विधान से राज्याभिषेक होगा तभी वो महाराणा कहलाएंगे। तो इनका राज्याभिषेक किया जाता है और ये जो राज्याभिषेक है दोस्तों 28 अप्रैल 1628 ईस्वी को किया जाता है। ठीक है, इनका राज्याभिषेक हो गया दोस्तों। इनके पिताजी ने, किसने? करण सिंह जी ने दोस्तों क्या है एक जग मंदिर की नींव रखी थी। तो इन्होंने दोस्तों क्या है जग मंदिर के निर्माण को पूर्ण करवाया। किसका दोस्तों? जो जग मंदिर है। कौन सा मंदिर? जग मंदिर। इस जग मंदिर के निर्माण कार्य को क्या है दोस्तों पूर्ण करवाया, यानी कि जो निर्माण कार्य चल रहा था उसको क्या है पूर्ण करवाया, यानी कि जग मंदिर को पूरा बनवाया। आधा अधूरा बीच में नहीं छोड़ा कि पिताजी तो चल बसे, लेकिन क्या है उन्होंने जो काम प्रारंभ किया है उस कार्य को क्या है पूरा करे। तो इन्होंने उस कार्य को क्या है दोस्तों पूरा किया। तो जग मंदिर का निर्माण पूर्ण किया दोस्तों। इन्होंने दोस्तों एक रूप सागर तालाब का निर्माण करवाया था। कौन से सागर का? रूप सागर तालाब का। और एक मंदिर और बनवाया था, उसका नाम है मोहन मंदिर दोस्तों। तो इन्होंने दोस्तों एक तो मोहन मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर दोस्तों? मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। मोहन मंदिर का क्या है दोस्तों निर्माण करवाया। इन्होंने दोस्तों रूप सागर तालाब का क्या है निर्माण करवाया। किसका दोस्तों? रूप सागर तालाब का निर्माण करवाया। तो कौन से तालाब का दोस्तों? रूप सागर तालाब का क्या है दोस्तों निर्माण करवाया। ठीक है, निर्माण करवा दिया। और इनके समय क्या क्या बात हुई है उन सभी को हम देखते हैं। पहले इतना सा आप ध्यान रखना दोस्तों, हम अब जो प्रश्न दोस्तों पढ़ेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे, उनमें से परीक्षा में पूछे जाते हैं वही बिंदु लेके आएंगे जो महत्वपूर्ण थे, जिनसे प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जा सकते थे, जो टॉपिक थे समझने लायक, उन सभी को हमने अच्छे से खोल के समझा है। इनको भी समझेंगे। लेकिन अब यहां से दोस्तों जो क्या है तथ्य वाले चालू हो जाते हैं मेवाड़ के अंदर। जो तथ्य वाले प्रश्न होते हैं दोस्तों की रटना वाला, वो सिस्टम यहां से अब जगत सिंह प्रथम से चालू हो जाते हैं। आगे जो भी आएंगे शासक समझने वाले होंगे उसको हम समझेंगे, चिंता ना करें। जैसे दोस्तों जगत सिंह प्रथम का शासनकाल 1628 से 1652, ये महाराणा कब बने? मार्च 1628 के अंदर इनका राज्याभिषेक पहुंच ले तो 28 अप्रैल 1628 ईस्वी को दोस्तों जग मंदिर का निर्माण इन्होंने पूर्ण करवाया था। इन्होंने मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने रूप सागर तालाब का निर्माण करवाया था। सॉरी, मंदिर नहीं है, रूप सागर तालाब है। इन्होंने दोस्तों क्या है जो मेवाड़ और मुगल संधि है उसका उल्लंघन किया। तो अब उल्लंघन किया तो उस उल्लंघन किस चीज को लेकर किया था दोस्तों? जैसे अपने भी क्या है कुछ शर्तें होती हैं और हम उस शर्त का पालन नहीं करते हैं तो क्या होता है? उल्लंघन होता है। तो अब इन्होंने कौन सी शर्त की पालना नहीं की है तो उस शर्त को हम देखते हैं और समझते हैं दोस्तों इन्होंने कौन सी संधि का उल्लंघन किया? तो इन्होंने दोस्तों क्या है जो जगत सिंह है, इन्होंने दोस्तों जगत सिंह प्रथम ने दोस्तों मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया। कौन सी संधि का दोस्तों? मेवाड़ मुगल संधि। ये मेवाड़ मुगल संधि दोस्तों कब की गई थी? ये मेवाड़ मुगल संधि दोस्तों 5 फरवरी 1615 ईस्वी में की गई। और ये क्या है मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? उल्लंघन करते हैं। यानी कि जो मेवाड़ मुगल संधि थी उसकी पालना ये नहीं करते। और कौन सी शर्त की पालना नहीं करते? तो मुगलों द्वारा दोस्तों जो शर्त रखी गई थी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो लौटाया जाएगा आपको। कौन सा? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेवाड़ को लौटाया जाएगा। किसको?
मेवाड़ को। लेकिन इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दोस्तों क्या है, पुनर्निर्माण आप नहीं करवाओगे। क्या है, जो पुनर्निर्माण है वो पुनर्निर्माण आप नहीं करवाओगे, या तो आप निर्माण करवाओगे तो हमसे पूछोगे और हम अनुमति देंगे तभी आप बनाओगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है, ये जो जगत सिंह प्रथम है ये कहते हैं कि ये मेवाड़ मुगल संधि कब की है, तो इनके जो दरबारी है वो कहते हैं कि ये मेवाड़ मुगल संधि आपके पिताजी के पिताजी ने की है। यानी कि आप जगत सिंह प्रथम हो तो आपके पिताजी का नाम है करण सिंह, और करण सिंह के जो पिताजी है महाराणा दोस्तों कौन है, अमर सिंह जी है। यानी कि आपके दादाजी ने की है। किसने की है, दादाजी ने की है। तो ये कहते हैं कि दादाजी ने की, दादाजी भी चले गए हैं और उनकी शर्तें भी क्या है, चली गई है। ना तो उनकी शर्तों से हमें कोई लेना देना, ना ही उनकी जो बात है उनसे कोई लेना देना। हम तो क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर क्या है, निर्माण करवाएंगे। तो ये क्या करते हैं, जगत सिंह प्रथम मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन करते हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दोस्तों क्या है, पुनः निर्माण शुरू करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, पुनः निर्माण शुरू करते हैं। यानी कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसका क्या है, वापस निर्माण किया जाएगा। इसके अंदर जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करते हुए इसका क्या है, निर्माण कार्य किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को नया क्या है, बनाया जाएगा। तो मेवाड़ मुगल संधि, तो दोस्तों परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन करता कौन है, मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किसने किया, तो जगत सिंह प्रथम ने किया था दोस्तों। और जो शर्त थी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण नहीं करवाओगे, वो उस शर्त की क्या है दोस्तों, पालना नहीं करते हैं और इसका क्या है, निर्माण शुरू कर देते हैं दोस्तों। अब आगे बात करें, इससे आगे बढ़े तो जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में दोस्तों एक घटना घटित होती है। इतिहासकार कहते हैं और कुछ किंवदंती भी है दोस्तों, कहा जाता है कि जो जगत सिंह प्रथम है ये दोस्तों क्या है, जब सोते थे रात को तो इनके सपनों में एक मंदिर बना हुआ आता था। कौन सा दोस्तों, ये जब भी सोते थे तो सोते वक्त दोस्तों क्या है, एक सपना देखते थे और उस सपने के अंदर ये क्या है दोस्तों, मंदिर बना हुआ देखते थे। कौन सा, कि एक मंदिर बन रहा है। कभी वो मंदिर बना हुआ देखते थे, कभी उस मंदिर का काम चल रहा है, कभी उस मंदिर के अंदर जो मूर्ति है उससे बात करते हैं मूर्ति से। तो यानी कि रोजाना जब सोते हैं तो सोते वक्त एक मंदिर को देखते थे। तो अब इस समस्या से ये दोस्तों क्या है, समस्या हो गई। यदि आप भी सोते हो और रोजाना आपको एक ही एक भयंकर सपना आए कि आप डाकन से बात कर रहे हो, भूत से बात कर रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो, यानी कि रोजाना एक ही व्यक्ति से क्या है आप बात करते हो, तो आप भी परेशान होते हो। आप भी आपके घर वाले को बताते हो कि मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई है, और रोजाना हो रहा है। एक दिन हो जाए तो बात अलग है, 2 दिन हो तो अलग बात है, लेकिन रोजाना हो कि आप सपने में किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो और उनसे बात करते हो जिनसे आपके कोई रिश्ते नाते नहीं है, तो क्या है, आप आपके परिवार वालों को बताओगे तो परिवार वाले उसका क्या है, समाधान निकालेंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों क्या है, जगत सिंह जो है ये भी क्या है, इस बात की, इस समस्या का निवारण निकालने के लिए इसके जो विद्वान थे उन विद्वानों से पूछा कि इसका निवारण क्या है। तो वो कहते हैं कि आप जो मंदिर देखा है उस मंदिर का क्या है, एक बार निर्माण करवा दो। जो आप मंदिर देख रहे हो उस मंदिर का क्या है, निर्माण करवा दो दोस्तों। तो अब जगत सिंह प्रथम उस मंदिर का निर्माण करवाते हैं। तो उस मंदिर के बारे में जो छोटी छोटी चीजें हैं परीक्षा में पूछी जाती है, उनको हम अच्छे से देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें पूछी जाती है परीक्षा में। उनसे संबंधित उस मंदिर के बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि उसका उपनाम क्या है, उसके ऊपर कोई प्रशस्ति लिखी गई है या नहीं, अगर लिखी है तो किसने लिखी है, किस भाषा में लिखी गई है, वो सभी हम देखते हैं। और ये जो मंदिर है, यह मंदिर किस शैली में बना था, इस मंदिर को बनवाया किसने था, किसकी देख रेख में बना था, इसके वास्तुकार कौन है दोस्तों, ये किसको समर्पित है, इसके अंदर जो मूर्ति लगी है वो किसकी लगी हुई है, ये सभी बात हम देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण दोस्तों। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं आगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्लास पसंद आ रही हो, समझ में आ रही हो दोस्तों, तो लाइक कर दो, अच्छा सा कमेंट कर दो, और क्या है,
आपके जो दोस्त हैं उनको भी शेयर कर दो और कहो कि एक बार क्लास को जरूर देखें दोस्तों। किस प्रकार का कंटेंट दिया जा रहा है आपको पता है दोस्तों, मेहनत में कोई कमी नहीं है हमारे। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले इस सपनों में बना मंदिर की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो अब हम बात कर रहे हैं उस मंदिर का नाम है सपनों में बना मंदिर। कौन सा? सपनों में बना मंदिर दोस्तों। सपनों में क्या है? बना मंदिर। इसका नाम यही है कि सपनों में बना मंदिर। इसका दूसरा नाम है दोस्तों जगदीश मंदिर। क्या नाम है? जगदीश मंदिर है दोस्तों। और बात करूं तो इसका एक नाम और है, उसका नाम है दोस्तों और जो जगन्नाथ राय मंदिर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? जगन्नाथ राय मंदिर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? जगन्नाथ राय कहा जाता है। जगन्नाथ राय मंदिर कहा जाता है। यानी कि इस मंदिर के ये उपनाम हो गए हैं, सपनों में बना मंदिर, जगदीश मंदिर, जगन्नाथ राय मंदिर है दोस्तों। और ये कहां पर बना हुआ है? तो ये दोस्तों उदयपुर जिले में बना हुआ है। कहां पर दोस्तों? तो इसका स्थान पूछ ले तो स्थान कौन सा है? उदयपुर। क्या है दोस्तों कि ये जो सपनों में बना मंदिर है, जगदीश मंदिर है या जगन्नाथ राय मंदिर है, तीनों में से कोई सा भी नाम आ जाए दोस्तों तो एक ही मंदिर है, ध्यान रखना। तो सपनों में बना मंदिर हो, जगदीश मंदिर कहे या फिर जगन्नाथ राय मंदिर कहे, तो ध्यान रखना ये जो स्थान है वो स्थान कौन सा है? उदयपुर है दोस्तों। ठीक है, उदयपुर में बना हुआ है। और इसका जो निर्माण है, तो निर्माण की बात करूं दोस्तों तो इस मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया दोस्तों? इस मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था दोस्तों। और इस मंदिर के वास्तुकार की बात करूं दोस्तों, वास्तुकार यानी कि इस मंदिर की जो संरचना किसने बनाई थी इस मंदिर को दोस्तों। हम भी जब घर को बनवाते हैं, घर का निर्माण कार्य करवाते हैं, नया घर बनवाते हैं, तो हम किसके पास जाते हैं? आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, जिसे वास्तुकार कहते हैं, जो क्या है? घर का नक्शा बनाता है। तो उसी प्रकार से मंदिर का जो नक्शा बनाया उसे हम वास्तुकार कहते हैं। और ये वास्तुकार कौन है दोस्तों? तो ये जो वास्तुकार है दोस्तों, एक तो है बाणा। कौन है दोस्तों? बाणा है। और एक है मुकुंद दोस्तों। कौन है? मुकुंद है। बाणा और मुकुंद ये दोनों क्या है दोस्तों? इस मंदिर के वास्तुकार थे दोस्तों। क्या अब ये मंदिर बनेगा तब तक जगत सिंह प्रथम इस मंदिर की देखरेख करेंगे? नहीं ना। तो इस मंदिर को बनाने के लिए ये क्या करते हैं कि एक व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं कि देख तेरा काम यह है कि यहाँ पर जो भी ईंट चाहिए, पानी चाहिए, सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए, मजदूर चाहिए, जो चाहिए उसकी व्यवस्था तुझे करनी है, तुझे देखना है। मैं तुझे क्या है इतना पेमेंट कर दूंगा। यानी कि एक ठेकेदार क्या है, अपन जो घर बनाते हैं वो घर किसको? ठेकेदार को दे दिया। अब ठेकेदार काम करवाता रहता है, हम पैसे दे देते हैं। कभी कभी सप्ते में, महीने में एक बार देखने चले जाते हैं कि काम कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो इसी प्रकार से इस मंदिर जो बना है ये वो अर्जुन की देखरेख में बनता है। किसकी देखरेख में दोस्तों? तो ये जो मंदिर है सपनों में बना मंदिर दोस्तों, जगदीश मंदिर या जगन्नाथ राय मंदिर, ये दोस्तों अर्जुन की देखरेख में बनता है। किसकी देखरेख में? अर्जुन की देखरेख में ये मंदिर क्या है दोस्तों? बनता है। किसकी देखरेख में? अर्जुन की देखरेख में बनता है दोस्तों। ये मंदिर किस किस कौन सी शैली में बना हुआ है दोस्तों? दो शैलियां हैं। एक तो दोस्तों तो उन शैलियों में से ये कौन सी शैली में बना हुआ है? तो इस शैली की बात करूं दोस्तों तो ये जो मंदिर है दोस्तों ये किस शैली में बना हुआ है? तो ये पंचायतन शैली में दोस्तों। एक नागर शैली है, नागर शैली का उपभाग है पंचायतन शैली दोस्तों। तो उस शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में दोस्तों? ये पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है, पंचायतन शैली दोस्तों। पंचायतन शैली में बताऊं आपको दोस्तों तो जैसे ये क्या है? मुख्य मंदिर है, समझना दोस्तों। ये कोई एक मंदिर है, ये मुख्य मंदिर है। इस मंदिर के ऐसे 4 मंदिर और होते हैं, यानी कि 4 छोटे मंदिर और ये एक बीच में कौन सा बड़ा मंदिर हो, तो हम ये कौन सी शैली का मंदिर कहते हैं? पंचायतन शैली का मंदिर कहते हैं।
इस प्रकार से कोई मंदिर बना हुआ हो, यानी कि एक तो मुख्य मंदिर और क्या है आसपास में 4 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हो, उसे हम पंचायतन, यानी कि 5 मंदिर बने हुए हो उसे पंचायतन शैली कहते हैं। तो ये मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है दोस्तों। और बात करूं इस मंदिर की, तो ये विष्णु भगवान को समर्पित है। किसको समर्पित है दोस्तों? तो ये विष्णु भगवान को क्या है दोस्तों? समर्पित है। विष्णु भगवान को क्या है? समर्पित है। यानी कि ये जो मंदिर बना हुआ है ये विष्णु भगवान का मंदिर है। किसका मंदिर है दोस्तों? ये विष्णु भगवान का मंदिर है दोस्तों। और बात करूं तो इसके अंदर जो मूर्ति लगी हुई है इस मंदिर के अंदर, वो मूर्ति भी किसकी है? विष्णु भगवान की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है दोस्तों? विष्णु भगवान की मूर्ति लगी हुई है इस मंदिर के अंदर। और बात करूं दोस्तों इस मंदिर की, तो ये जो मंदिर है इस मंदिर का निर्माण 13 मई दोस्तों कब? 1652 में पूर्ण होता है। इस मंदिर का निर्माण दोस्तों यहां पर लिख देता हूं, इस मंदिर का निर्माण पूर्ण दोस्तों, पूर्ण निर्माण कब होता है? तो इस मंदिर का जो पूर्ण निर्माण है वो पूर्ण निर्माण दोस्तों 13 मई को, कब? 13 मई 1652 को होता है। कब होता है दोस्तों? 13 मई 1652 को होता है। इस मंदिर की दूसरी बात करें दोस्तों, जब औरंगजेब ने, किसने दोस्तों? औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़ो अभियान किया था, उस मंदिर तोड़ो अभियान के अंदर दोस्तों क्या है? औरंगजेब से इस मंदिर को बचाने के लिए दोस्तों किसने? नेहरूजी बारठ ने दोस्तों क्या है? अपना बलिदान दिया। तो यानी कि औरंगजेब से इस मंदिर की रक्षा करते हुए, औरंगजेब से क्या है दोस्तों? औरंगजेब से इस मंदिर की रक्षा करते हुए दोस्तों कौन? नेहरूजी बारठ ने। किसने दोस्तों? नेहरूजी बारठ ने, नेहरूजी बारठ ने अपना बलिदान दिया। क्या दिया दोस्तों? अपना बलिदान दिया। ये ध्यान रखना, अपना बलिदान दिया। ठीक है दोस्तों, क्या दिया? अपना बलिदान दिया। ये बात हो गई, समझ लेते हैं यहां तक एक बार। फिर हम इस मंदिर के आगे बात करेंगे कि और क्या क्या इस मंदिर के बारे में हमें याद रखना है और जानना है। तो एक बार हम इस बात को वापस देख लें कि इस मंदिर का नाम है सपनों में बना मंदिर। इसका जो उपनाम है वो है दोस्तों जगदीश मंदिर। कौन सा नाम है? जगदीश मंदिर है। इसे हम दोस्तों क्या है? जगन्नाथ राय मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जगन्नाथ राय मंदिर भी कहते हैं। ये जो है मंदिर ये उदयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर दोस्तों? उदयपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो जगत सिंह प्रथम ने करवाया दोस्तों। इस मंदिर के जो वास्तुकार है वो है बाणा और मुकुंद। यह मंदिर सपनों में बना मंदिर या जगदीश मंदिर के हैं तो ये अर्जुन की देख रेख में बनता है। ये पंचायतन शैली में निर्मित है दोस्तों, विष्णु भगवान को समर्पित है। और इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति लगी हुई है वो विष्णु भगवान की है। इस मंदिर का निर्माण या पूर्ण निर्माण की बात करूं तो 13 मई 1652 में होता है। इस मंदिर की औरंगजेब से रक्षा दोस्तों, जब ये मंदिर तोड़ो अभियान चलाया था उस समय दोस्तों क्या है? इस मंदिर की रक्षा करते हुए नेहरूजी बारठ ने अपना क्या है? बलिदान दिया। तो इस मंदिर के पास में क्या है? नेहरूजी बारठ का दोस्तों क्या है? स्मारक बना हुआ है। इस मंदिर पर दोस्तों एक जगन्नाथ राय प्रशस्ति भी लगी हुई है। उस प्रशस्ति के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। फिर इस मंदिर के पास में दोस्तों एक हम बात करेंगे कि जो जगत सिंह प्रथम है उसकी दाई माँ का मंदिर भी क्या है? इसी मंदिर के पास बना हुआ है। तो उस मंदिर के बारे में भी हम देख लेते हैं। फिर हम जगत सिंह के बारे में कुछ और कार्य की बात करेंगे कि उन्होंने क्या कार्य किया। इनके समय में दोस्तों क्या है? एक प्रतापगढ़ रियासत है उसका निर्माण होता है। तो प्रतापगढ़ रियासत किसने बनाई दोस्तों और क्यों बनाई वो कारण भी हम जानते हैं दोस्तों। छोटी छोटी बातें हैं, पढ़नी पड़ेगी। जब हम छोटे छोटे बिंदु को तैयार करेंगे, हम जब अपना बेस तैयार करेंगे दोस्तों, तभी हम क्या है? आगे बढ़ पाएंगे। अब आप जब परीक्षा में बैठते हो तो प्रश्न आता है सिंपल और सरल, फिर आप देखते हो कि यार ये तो कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है लेकिन पढ़ा कहाँ है, याद नहीं आ रहा है। तो आपने ऐसे ही कहीं पढ़ा होगा, ध्यान नहीं दिया। क्योंकि ध्यान जब दिया जाता है तब बेस अपना कंप्लीट हो तो अपने आप दिमाग में क्या है? उसकी फाइल पूरी आ जाती है।
जब आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पड़ा है तो आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको पता चलेगा कैसे? क्योंकि जब आपने इसे बेस कंप्लीट नहीं किया तो ऑटोमेटिक ही याद आएगा। दोस्तों जैसे आपने किसी किताब के ऊपर अच्छा सा कवर चढ़ाया है तो आपको पता होगा कि मैंने उस किताब पर क्या है ऐसा कवर चढ़ाया, तो आपको याद आएगा कि उस किताब पर यह कवर चढ़ा रखा है। आपने यदि उस किताब पर कवर ही नहीं चढ़ाते तो क्या आपको याद आता? तो उसी प्रकार से आप जब छोटे छोटे बिंदु को ध्यान रखोगे, बेस को तैयार करोगे तो अपना आप क्या है आगे बढ़ पाओगे। तो हम इस मंदिर की बात जो अधूरी रह रही है उसको पूरा कर देते हैं एक बार। तो दोस्तों जो बात चल रही थी उसको पूरा करते हैं हम। तो मंदिर कौन सा था दोस्तों? जगदीश मंदिर। इस जगदीश मंदिर की बात कर रहे थे। इसे सपनों में बना मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सपनों में बना मंदिर भी कहते हैं दोस्तों। ये बात हम कर रहे थे। तो इसके बारे में हमने कहा कि इसको बचाने के लिए जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ो अभियान किया तब क्या है नेहरू जी बारट ने, किसने दोस्तों? नेहरू जी बारट ने दोस्तों क्या है अपना बलिदान दिया। तो इस मंदिर के पास में, किसमें? इस मंदिर के पास में दोस्तों नेहरू जी बारट का दोस्तों, किसका? नेहरू जी बारट का दोस्तों क्या है स्मारक बना हुआ है। क्या बना हुआ है दोस्तों? स्मारक बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। इस मंदिर पर दोस्तों एक प्रशस्ति लिखी हुई है। क्या है? इस मंदिर के ऊपर दोस्तों क्या है एक प्रशस्ति लिखी हुई है। और ये प्रशस्ति कौन सी है? इस प्रशस्ति का नाम क्या है दोस्तों? तो इस प्रशस्ति का नाम है जगन्नाथ राय प्रशस्ति दोस्तों। क्या नाम है इस प्रशस्ति का? तो इस प्रशस्ति का नाम है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। और इस मंदिर का एक और नाम क्या है दोस्तों? जगन्नाथ राय नाम है इस मंदिर का। तो जगन्नाथ राय से जगन्नाथ राय प्रशस्ति। और ये कहां पर है तो पूछ ले तो उदयपुर के अंदर है दोस्तों। लिखवाई किसने है इस जगन्नाथ राय प्रशस्ति को? किसने लिखवाई दोस्तों? तो लिखवाने वाला कौन है और लिखने वाला कौन है दोस्तों? एक तो लिखवाई किसने और एक लिखा किसने इसको? तो लिखवाई और लिखने वाला या फिर इसके लेखक कह दे तो वो कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक कौन है और ये किस भाषा के अंदर लिखी हुई है दोस्तों? किस भाषा के अंदर? ये जो जगन्नाथ राय प्रशस्ति है दोस्तों, इसे लिखवाने वाला जो व्यक्ति है वो तो है हमारे जगत सिंह प्रथम दोस्तों। कौन है? जगत सिंह प्रथम है दोस्तों। इसको लिखाने वाले कौन है? जगत सिंह प्रथम है। और ये जो लेखक है, लेखक की बात करूं इसके, तो इसके जो लेखक है वो है कृष्ण भट्ट दोस्तों। कौन है? कृष्ण भट्ट है इसके लेखक दोस्तों। कौन है इसके लेखक? कृष्ण भट्ट है दोस्तों। और बात करूं तो ये जो है मेवाड़ी भाषा के अंदर लिखी गई है। किसमें दोस्तों? मेवाड़ी भाषा के अंदर लिखी गई है। ये जो लिखी गई है जगन्नाथ राय प्रशस्ति, ये मेवाड़ी भाषा के अंदर लिखी गई है दोस्तों। तो जगदीश मंदिर सपनों में बना मंदिर है। इसे हम जगन्नाथ राय भी कहते हैं दोस्तों। इसके मंदिर के पास एक नेहरू जी बारट का दोस्तों क्या है स्मारक बना हुआ है। प्रशस्ति की बात हमने कर ली, जगन्नाथ राय प्रशस्ति है। लिखवाई किसने? जगत सिंह प्रथम ने। लेखक कृष्ण भट्ट है। और इसकी जो भाषा है दोस्तों वो मेवाड़ी भाषा है। ये बात हो गई। अब हम आगे बढ़े तो इस मंदिर के पास में एक दोस्तों क्या है दाई का मंदिर या नेजूबाई का मंदिर है। उस मंदिर के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अब हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं दाई का मंदिर दोस्तों। किसका? दाई का मंदिर। इस मंदिर का एक नाम और है दोस्तों, वो नाम है नेजूबाई का मंदिर। क्या नाम है दोस्तों इस मंदिर का? नेजूबाई का मंदिर कहा जाता है इस मंदिर को। यानी कि इस मंदिर का नाम दो हो गए, एक तो दाई का मंदिर पूछ ले या फिर नेजूबाई का मंदिर पूछ ले तो भी एक ही बात है दोस्तों। ठीक है, दाई का मंदिर या नेजूबाई का मंदिर। ये जो मंदिर है दोस्तों, ये मंदिर किसके पास स्थित है? तो ये दोस्तों जगदीश मंदिर के पास बना हुआ है। किस मंदिर के पास? जगदीश मंदिर के पास। जो सपनों में बना मंदिर है उस मंदिर के पास बना हुआ है। सपनों में बना मंदिर के पास क्या है बना हुआ है? सपनों में बना मंदिर के पास दोस्तों क्या है
बना हुआ है, के पास बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, और बात करूं मैं तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, तो इस मंदिर का निर्माण करवाने वाला वो व्यक्ति है, उसका नाम है दोस्तों नेजुबाई। क्या नाम है? नेजुबाई है। इस नेजुबाई ने इस मंदिर का क्या है दोस्तों, निर्माण करवाया था। किसने? नेजुबाई ने। और जो नेजुबाई है वो हमारे जो जगत सिंह प्रथम है, जगत प्रथम, उसकी क्या थी दोस्तों, दाईमा थी। ये जो नेजुबाई है दोस्तों, ये क्या है, जगत सिंह प्रथम की दाई माँ थी। कौन थी दोस्तों? दाई माँ थी। जगत सिंह प्रथम की दोस्तों क्या थी? दाई माँ थी दोस्तों। तो इस दाई माँ ने दोस्तों क्या है, अपना मंदिर का निर्माण करवाया था। तो क्या थी दोस्तों? नेजुबाई जगत सिंह प्रथम की दाई माँ थी। ध्यान रखना दोस्तों कि दाई का मंदिर या नेजुबाई का मंदिर कहाँ पर है, तो जगदीश मंदिर के पास है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण नेजुबाई ने करवाया। और जो नेजुबाई है वो जगत सिंह प्रथम की दोस्तों क्या है, दाई माँ है दोस्तों। ये जो निर्माण कार्य थे जगत सिंह प्रथम के वो हमने देख लिए। अब इनके शासन काल में दोस्तों एक रियासत बनती है प्रतापगढ़ रियासत। उसका निर्माण कैसे होता है उसकी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे थे जगत सिंह की, किसकी? जगत सिंह प्रथम की। और जगत सिंह प्रथम के शासन काल में एक रियासत का निर्माण होता है दोस्तों। कौन सी रियासत का निर्माण होते हैं वो हमको बात पता चल गई कि इसका होता है, लेकिन होता कैसे दोस्तों? जगत सिंह प्रथम के शासन काल में बात करूं दोस्तों तो एक सामंत थे, उनका नाम है दोस्तों जसवंत सिंह दोस्तों। वो कहाँ के थे? तो वो थे देवलिया के सामंत दोस्तों। कहाँ के? देवलिया, देवलिया के सामंत थे। कहाँ के दोस्तों? देवलिया के सामंत थे। ये जो देवलिया है दोस्तों, ये पहले एक क्या थी, जागीर थी दोस्तों। क्या थी? ये जागीर थी। तो ये देवलिया जागीर दोस्तों कहाँ पर है? प्रतापगढ़ जिले में है। यानी कि जो प्रतापगढ़ जिला है उस प्रतापगढ़ जिले के अंदर देवलिया पड़ता है हमारा। इस देवलिया के दोस्तों एक सामंत थे, उस सामंत का नाम दोस्तों था, ये जो सामंत है दोस्तों, इन सामंत का नाम था दोस्तों जसवंत सिंह। क्या नाम है इनका? जसवंत सिंह नाम है इनका। और ये जो जसवंत सिंह है इनके एक पुत्र था, उन पुत्र का नाम है दोस्तों महासिंह दोस्तों। क्या नाम है? महासिंह है। ठीक है दोस्तों, देवलिया एक जागीर थी। इसके देवलिया के जो सामंत थे जसवंत सिंह थे, पुत्र महासिंह थे दोस्तों। यानी कि जगत सिंह प्रथम के जो देवलिया के सामंत थे दोस्तों वो कौन थे? तो देवलिया के जो सामंत थे वो थे इनके हमारे जसवंत सिंह दोस्तों। कौन है? जसवंत सिंह है। अब आपको नाम याद हो गया। ये जसवंत सिंह जी क्या है दोस्तों? ये जसवंत सिंह जी ये हमारे दोस्तों जो जगत सिंह प्रथम है इनके आदेशों की क्या है, पालना नहीं कर रहे थे। ये जिस प्रकार से जगत सिंह जी आदेश देते उन आदेशों की क्या है, ये पालना नहीं करते दोस्तों। एक तो इन्होंने क्या है, जगत सिंह जी ने मेवाड़ मुगल संधि का क्या है, उल्लंघन किया था। यानी कि ये भाई साहब क्या है, किसी के दबाव में आने वाले नहीं थे। ये खुद मालिक वापिस मेवाड़ के बन चुके थे और ये जो चाहे वो करना होता था सामंत को। लेकिन ये जो सामंत है जसवंत सिंह, ये हम बात कर रहे थे कि ये जगत सिंह प्रथम के क्या है दोस्तों, आदेशों की पालना नहीं करते। जगत सिंह प्रथम के क्या है दोस्तों, आदेशों की पालना नहीं करते। जगत सिंह प्रथम जो कहते वो ये करते नहीं। तो यानी कि जो आदेश है उन आदेशों की क्या है, पालना नहीं करते। जो भी कहते कि जगत सिंह प्रथम ने कह दिया कि देख जसवंत, तेरे जो जागीर है उस जागीर के अंदर ये होना चाहिए, यानी कि देवल्य के अंदर ये होना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए। तो जसवंत सिंह कहता है कि तू कौन होता है, कि तू होता कौन है? हमारे दरबार तो कौन है, वो बेटे हैं शाहजहां, वो है आप नहीं हो, क्योंकि आप भी क्या हो, उनके अधीन हो। तो इस बात से क्या है, जगत सिंह प्रथम नाराज होते, गुस्सा भी होते हैं, लेकिन इनको लगता है कि अपना सामंत है, जागीरदार है, तो कह देता है कोई बात नहीं, इनको समझाते हैं। तो जगत सिंह प्रथम क्या करते दोस्तों, जगत सिंह प्रथम जसवंत सिंह को दोस्तों,
जगत सिंह प्रथम क्या है दोस्तों, जसवंत सिंह को और इनके पुत्र को दोस्तों, जगत सिंह, जसवंत सिंह वे इनके पुत्र दोस्तों, इनके पुत्र कौन है, इनके पुत्र महासिंह को दोस्तों कहां पर बुलाते हैं, तो महासिंह को दोस्तों उदयपुर बुलाते हैं। कहां पर दोस्तों, उदयपुर बुलाते हैं कि आप उदयपुर आ जाइए। क्या कहते हैं कि आप क्या है उदयपुर आ जाइए, और आपके और मेरे मध्य जो मन मुटाव है, जो तकरार आ रही है, जो किसी बात को लेकर क्या है हम आपस में उलझ रहे हैं, ऐसे ही हम क्या है संघर्ष कर रहे हैं, तो हमें क्या है उस बात का समाधान करना चाहिए। तो ये दोस्तों क्या है, जो जसवंत सिंह और महासिंह दोस्तों क्या है जगत सिंह के कहने पर दोस्तों कहां पर, उदयपुर आ जाते हैं, और उदयपुर के अंदर दोस्तों क्या है, चंपा बाग के अंदर, कहां पर दोस्तों, चंपा बाग में इनको समझाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, चंपा बाग में इनको समझाते हैं कि देख जसवंत मान जा। क्या कहते हैं दोस्तों, कि इनको समझाते हैं, क्या करते दोस्तों, इनको समझाते हैं कि देख जसवंत मान जा, मत कर, तू मान ले मेरा कहना, ठीक रहेगा, तेरे क्या है फायदा रहेगा। जिस प्रकार से दोस्तों क्या है एक माँ अपने बेटे को समझाती है, उसी प्रकार से दोस्तों क्या है जगत सिंह जी क्या है हमारे इस जसवंत सिंह देवलिया के जो सामंत है उनको, और इनका जो पुत्र है महासिंह, इनको क्या है चंपा बाग में क्या है प्यार से समझाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से क्या है माँ अपने बेटे को, लाडले को प्यार से समझाती है, उसी प्रकार से दोस्तों क्या है जसवंत सिंह को और माँ सिंह को समझाते हैं। लेकिन ये जसवंत सिंह और माँ सिंह मानते नहीं हैं, तो मानते नहीं हैं तो दोस्तों क्या है जगत सिंह प्रथम इनकी हत्या करवा देता है। क्या करता है दोस्तों, जगत सिंह प्रथम क्या है इनकी हत्या करवा देता है। जो जगत सिंह प्रथम है वो जगत सिंह प्रथम क्या है, जगत सिंह प्रथम दोस्तों क्या है जसवंत सिंह की, किसकी दोस्तों, जसवंत सिंह की, जसवंत सिंह व महासिंह की क्या है दोस्तों हत्या करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं दोस्तों, महासिंह की हत्या करवा देते हैं, हत्या करवा देते हैं दोस्तों। अब ये महासिंह की क्या है हत्या करवा देते हैं। जब एक माँ अपने लाडले बेटे को प्यार से समझाती है और वो नहीं समझता है, तो माँ जिस प्रकार से थप्पड़े लगाकर रेपटे मार के क्या है उस बालक को समझाती है, फिर वो बालक मानता है, तो उसी प्रकार से जगत सिंह प्रथम ने अपने सामंत जसवंत सिंह और उसके पुत्र महासिंह को समझाया था चंपा बाग में। लेकिन दोनों ही क्या है नहीं समझते हैं बात को, और दोनों ही मना कर देते हैं इनके आदेश, जो इनके हुक्म थे उनको मानने से उनको इनकार कर देते हैं। तो जसवंत सिंह और महासिंह को क्या है जगत सिंह हत्या करवा देते हैं। जगत सिंह क्या है दोस्तों क्रोधित होके, अब जब इनकी हत्या हो जाती है तो इनके हत्या की बात दोस्तों कहां तक, दिल्ली तक पहुंचती है कि आपके जो अधीन मेवाड़ का शासक जगत सिंह प्रथम है उसने क्या है दोस्तों महासिंह और जसवंत सिंह की हत्या कर दी, और आप क्या कर रहे हो। ये बात, ये खबर दिल्ली तक जाती है, तो दिल्ली के दोस्तों शाहजहां क्या है इस देवलिया से क्या है दोस्तों एक रियासत नए बनाते हैं, यानी कि 1631 ईस्वी के अंदर शाहजहां दोस्तों क्या है एक प्रतापगढ़ रियासत का गठन करते हैं दोस्तों। तो वो बात भी हम देख लेते हैं और लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैं अभी बता देता हूं आपको कि 2-3 दिन से पिछले क्या है दोस्तों एक बीमारी चल रही है, जिससे क्या है लोगों को बुखार आ रहा है, खांसी चल रही है दोस्तों, और भयंकर क्या है बीमारी फैल रही है। जिससे दोस्तों क्या है मेरी टीम का जो मेरा एक साथी है, वैसे हम 2 लोग ही हैं काम करते, वो एडिट भी करते हैं वीडियो को, क्लास भी साथ में बनाने का काम करते हैं, लाइव के अंदर भी वो कोशिश करते हैं। और अभी दोस्तों बिना लाइव के क्लास में आपको दे रहा हूँ, तो दोस्तों वो क्या है क्लास को एडिट भी करते हैं, लेकिन अभी उनकी तबीयत क्या है थोड़ी खराब है, तो वो लाइव क्लास के अंदर बैठ के काम नहीं संभाल पाते हैं, इसलिए मैंने सप्ताह भर के लिए क्या है ये सिस्टम चालू किया। मेरी भी पहले थोड़ी तबीयत क्या थी खराब थी, साथ ही साथ दोस्तों क्या है
वो जो नोट्स बनाते हैं मैं उनको बता देता हूँ कि ये नोट्स ऐसे बनाना है, इसको ऐसे लिखना है, वैसे लिखना है, तो मैं उनको एक रफ पेज पे लिख के दे देता हूँ। फिर वो दोस्तों क्या है बना देते हैं, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो बना नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे मुझे समय मिलेगा मैं टाइप करके मैं बनाने की कोशिश करूंगा और आपको समय पर दे दूंगा। लेकिन नोट से ज्यादा हमारी क्लास महत्वपूर्ण है, तो मैं पहले समय निकाल के क्लास बना दूंगा, फिर उनसे धैर्य से आराम से बैठकर उनसे क्लास एडिट करवाऊंगा। उनकी सेहत थोड़ी सी खराब है दोस्तों, तो क्षमा चाहता हूँ। आपके साथ पहले से ही मैं क्या है दोस्तों, जितनी समय से क्लास होनी चाहिए उतनी हो नहीं पा रही थी दोस्तों, बहुत बाधा आई है। इस बाधा को दूर करते हुए दोस्तों हम कुछ न कुछ परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो शाहजहां है वो किस बात से दोस्तों क्या है रियासत का गठन करते हैं, उस बात को देख लेते हैं दोस्तों। शाहजहां दोस्तों ये बात हम देख लेते हैं कि जो शाहजहां है इन्होंने दोस्तों क्या काम किया था दोस्तों। तो जो शाहजहां है दोस्तों, एक तो हमारे जगत सिंह प्रथम से पहले से क्या है दोस्तों नाराज चल रहे थे। ये जो जगत सिंह प्रथम है इनसे दोस्तों क्या है पहले से नाराज चल रहे थे। कौन? शाहजहां। ये पहले से क्या है हमारे जगत सिंह प्रथम से नाराज थे, और नाराज होने के दोस्तों पहला जो कारण था वो कारण था मेवाड़ और जो मुगल संधि थी, उस मुगल संधि का क्या है मेवाड़ मुगल संधि का इन्होंने दोस्तों क्या है उल्लंघन किया था। क्या किया था? उल्लंघन। तो इस बात को लेकर दोस्तों क्या है ये नाराज चल रहे थे पहले से। ठीक है कोई बात नहीं, उल्लंघन किया है, चित्तौड़ के अंदर कार्य प्रारंभ किया, कोई बात नहीं। लेकिन जगत सिंह प्रथम दोस्तों क्या है, ये जो जगत सिंह प्रथम है इसने अपने सामंत की क्या है दोस्तों हत्या करवा दी। इनके जो सामंत थे उसकी हत्या क्या है दोस्तों करवा दी। और जब हत्या करवा दी तो इस बात से दोस्तों क्या है ये ज्यादा नाराज हो जाते हैं। यानी कि जो शाहजहां है, शाहजहां जगत सिंह प्रथम ने अपने सामंत की हत्या करवाई, तो इस हत्या से दोस्तों क्या है शाहजहां नाराज हो जाते हैं। तो पहला जो कारण था नाराज होने का दोस्तों वो तो था मेवाड़ मुगल संधि का, जो उससे कोई विशेष फर्क नहीं है। लेकिन क्या है जगत सिंह प्रथम अपने सामंत की हत्या करवाते हैं, और सामंत का नाम क्या है दोस्तों जसवंत सिंह है। क्या नाम है दोस्तों? जसवंत सिंह है। और जब जसवंत सिंह की हत्या करवाई जगत सिंह प्रथम ने, तो इस बात से नाराज होकर शाहजहां ने दोस्तों क्या है 1631 ईस्वी में दोस्तों, कब 1631 ईस्वी में दोस्तों क्या है एक प्रतापगढ़ रियासत का गठन करते हैं। किस रियासत का दोस्तों? प्रतापगढ़ रियासत का गठन करते हैं। यानी कि प्रतापगढ़ जो रियासत है, इस प्रतापगढ़ का रियासत का गठन 1631 ईस्वी के अंदर दोस्तों कौन करता है? तो शाहजहां करता है दोस्तों। ठीक है, यह बात हो गई कि जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में एक रियासत का गठन हुआ। उस रियासत का गठन करने वाला शाहजहां था। 1631 ईस्वी में क्या था, और वो रियासत है प्रतापगढ़ रियासत दोस्तों। यह बात हो गई। अब हम बात करते हैं जगत सिंह प्रथम के दो बिंदु और देखने हैं दोस्तों। दो बिंदु हमें और देखने हैं। तो पहला बिंदु यह है कि जो जगत सिंह प्रथम है दोस्तों, इस जगत सिंह प्रथम के एक कवि थे, दरबारी कवि दोस्तों। जगत सिंह प्रथम के जो कवि थे दरबारी कवि, उनका नाम है दोस्तों कवि विश्वनाथ दोस्तों। क्या नाम है उनका? कवि विश्वनाथ है, जिन्होंने जगत प्रकाश दोस्तों क्या है एक ग्रंथ लिखा। ये जो कवि है इसका नाम है दोस्तों विश्वनाथ। क्या नाम है दोस्तों? कवि विश्वनाथ है। और इन्होंने दोस्तों एक ग्रंथ की रचना की। कौन से ग्रंथ की रचना की? तो इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ का नाम है जगत प्रकाश दोस्तों। क्या नाम है? जगत प्रकाश है इस ग्रंथ का नाम। अब दोस्तों बात सीधी सी और सिंपल से है कि जगत सिंह प्रथम के एक कवि थे, उस कवि का नाम है विश्वनाथ। इनका दरबारी कवि था। जगत सिंह प्रथम का एक दरबारी कवि था, उस दरबारी कवि का नाम है दोस्तों विश्वनाथ। इस विश्वनाथ ने दोस्तों एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है जगत प्रकाश दोस्तों। ठीक है, ये जो जगत प्रकाश है दोस्तों ये 14 सर्गों में लिखा गया है। कितने सर्गों में दोस्तों? 14 सर्गों में
ये ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, इतना ध्यान रखना आप दोस्तों। 10 अक्टूबर दोस्तों, 10 अक्टूबर 1652 ईस्वी के अंदर जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो जगत सिंह की मृत्यु कब होती है दोस्तों? तो 10 अक्टूबर 1652 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। जगत सिंह की मृत्यु कब होती है दोस्तों? 10 अक्टूबर 1652 को दोस्तों। आज हमने जगत सिंह को क्या है पूरा पढ़ा दोस्तों और समझने की पूरी कोशिश की। परीक्षा की महत्वपूर्ण दृष्टि से प्रश्नावली से जो जगत सिंह प्रथम है उसको समझा दोस्तों। इसके बाद जो अगला राजा है दोस्तों वो है राज सिंह दोस्तों। कौन है? राज सिंह है दोस्तों, महाराणा राज सिंह। उनके बारे में थोड़ा सा हम आज की क्लास में चर्चा कर लेते हैं, उनका परिचय देख लेते हैं, फिर हम कल क्या है उनके निर्माण कार्य को लेकर उनके शासनकाल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बात है वो देखेंगे दोस्तों। दोस्तों हमारे अगले राजा का नाम क्या है दोस्तों? महाराणा राज सिंह। क्या नाम है दोस्तों? महाराणा राज सिंह नाम है। तो महाराणा राज सिंह के बारे में हम महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो इनका जो शासनकाल है दोस्तों वो 1652 से प्रारंभ होता है और 1680 तक रहता है। कब तक दोस्तों? 1652 से प्रारंभ होता है और 1680 तक इनका शासनकाल रहता है। अब इनके बारे में थोड़ी सी हम सामान्य परिचय इनके बारे में देख लेते हैं। तो राज सिंह के जो पिताजी हैं, इनके पिता का नाम क्या है दोस्तों? तो इनके पिता का नाम है जगत सिंह प्रथम दोस्तों। क्या नाम है? जगत सिंह प्रथम नाम है दोस्तों। और बात करूं तो इनकी माता का नाम क्या है दोस्तों? तो इनकी माता का नाम है जन्नादे। क्या नाम है दोस्तों? जन्नादे नाम है इनकी माता का। महाराणा राज सिंह दोस्तों 1652 से 1680 तक शासक रहते हैं। पिता का नाम जगत सिंह प्रथम है, माता का नाम जन्नादे है। और इनका जो राज्याभिषेक है दोस्तों, ये राज्याभिषेक कब होता है? तो इनका राज्याभिषेक दोस्तों 4 जनवरी को। कब होता है दोस्तों? 4 जनवरी को होता है और 4 जनवरी 1653 ईस्वी को होता है। कब दोस्तों? 4 जनवरी 1653 ईस्वी को होता है। और इस राज्याभिषेक के बारे में और बात करूं दोस्तों तो जो वीर विनोद ग्रंथ है दोस्तों, महाराणा राज सिंह के दोस्तों बात करूं तो राज्याभिषेक महाराणा राज सिंह का कब हुआ? 4 जनवरी 1653 ईस्वी में। यदि आपसे पूछ ले कि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, कौन से दोस्तों? वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार महाराणा राज सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ दोस्तों? तो वो बताना आप 14 फरवरी 1653 ईस्वी को दोस्तों। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, किस ग्रंथ के अनुसार दोस्तों? वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार दोस्तों बात करूं तो ये जो राज्याभिषेक है दोस्तों, इनका राज्याभिषेक होता है 14 फरवरी को। कब दोस्तों? 14 फरवरी को होता है। और 14 फरवरी के साथ ही साथ जो सन था वो था दोस्तों 1653 ईस्वी। कौन सा? 1653 ईस्वी के दोस्तों। अब हम इनकी उपाधि की बात कर लो तो इनके उपाधियों के अंदर 2 उपाधियां महत्वपूर्ण हैं। पहली उपाधि इनको कहा जाता है कि विजय काट काटू और दूसरी इनकी उपाधि है हिंदू धर्म रक्षार्थ दोस्तों। पहली इनकी जो उपाधि है दोस्तों वो कौन सी है? विजय काट काटू। विजय काट कातू है दोस्तों, ये तो है पहली उपाधि। दूसरी उपाधि है इनकी हिंदू धर्म रक्षार्थ दोस्तों। कौन सी? हिंदू धर्म रक्षार्थ है इनकी उपाधि दूसरी, हिंदू धर्म रक्षार्थ है दोस्तों, ये इनकी उपाधि है। महाराणा राज सिंह के बारे में हम एक बार सिंपल सा और देख लेते हैं। महाराणा राज सिंह शासनकाल 1652 से 1680। पिता का नाम जगत सिंह प्रथम, माता का नाम जन्नादे। इनका राज्याभिषेक 4 जनवरी 1653 ईस्वी को। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार पूछ ले राज्याभिषेक तो 14 फरवरी 1653 ईस्वी को हुआ था। इनकी उपाधि आपसे पूछ ले तो विजय काट कातू है और हिंदू धर्म रक्षार्थ है। प्रश्न ऐसा आएगा कि विजय काट काटू उपाधि है, क्या है? विजय काट कातू उपाधि है
तो किसकी है? महाराणा राज सिंह की है। हिंदू धर्म रक्षार्थ जो उपाधि है वो किसकी उपाधि है? तो महाराणा राज सिंह की उपाधि है। इस प्रकार से प्रश्न आएंगे दोस्तों, ध्यान रखना, आप अच्छे से पढ़ना और समझने की कोशिश करना दोस्तों। जय श्री कृष्णा सभी को, धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों।